हम लोग बात कर रहे थे जो है सीएनसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग उसी को आगे लेते हुए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे निद निदान सूचकांक डायग्न ड डायग्नोस्टिक जो होती है, यह क्या होती है? जब सीएनसी में सीएनसी मशीन की संरचना बहुत जटिल होती है। यह क्या होती है? जो सीएनसी मशीन की संरचना स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? बहुत ही जटिल होते हैं। कहीं खराबी होने की दशा में यह मालूम होने में काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। अगर सीएनसी मशीन में हमारे मान लीजिए कोई तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, इसे जो है हम लोग मालूम करने में बहुत समय लग जाता है कि क्या किस पार्ट में खराबी आई है और कौन से पार्ट में खराबी है, इसे पता करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कि खराबी किस भाग में हुई है, कि जो खराबी होती है हमारा जो मेंटेनेंस होता है, यह कौन से पार्ट में ऐसा क्या पार्ट है कि जिसमें हमारी खराबी आ गई है। अभी क्या कहते हैं जैसे कि टैरेट है, टैरेट में अगर हमने टूल नंबर 2 को कॉल किया तो यह टूल नंबर डायरेक्ट 5 आ रहा है, 3 4 5 करके उसके बाद इमरजेंसी आ रहा है। इसी तरीके से तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो हमें जो है किस प्रकार से इसे निदान करना चाहिए। अतः एक ऐसा निदान तंत्र बनाया गया है जो कि खराबी खराबी होने की जगह को बहुत कम समय में ढूँढने ढूँढ निकालने की सहायता करता है। यह जो एक ऐसा निदान किया गया है, जो सीएनसी मशीनों में एक ऐसा निदान कर दिया गया है, जो कि अगर किसी भी पार्ट में जो है इलेक्ट्रिक फ़ॉल्ट है या कंट्रोलर फ़ॉल्ट है, कोई भी पार्ट है, इसे एक नियंत्रण निदान किया गया है, जिससे हम काफ़ी समय को बचत करके जो है निकाल सकते हैं। कभी-कभी यह तंत्र खराबी होने से पहले ही सूचना दे देती है कि उन्मुख भाग में खराबी होने वाली है। यह जो है पहले से ही कुछ सूचनाएँ ऐसी दे देगा इसी मशीन्स में कि आपको जो है पहले ही पता चल जाएगा कि इस पार्ट में जो है हमारा खराबी होने वाली है। मोटा-मोटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कि सीएनसी मशीन जो है बहुत ही जटिल संरचना है। इसमें बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें अगर कहीं भी खराबी हो जाती है तो हमें ढूँढना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो है एक निदान किया गया है, एक बनाया गया है, जिससे हम क्या कहते हैं जो खराबी आती है उसमें जो है पहले से ही खराबी आने वाली है तो हमें पहले से ही बता देता है कि इस पार्ट में हमारे खराबी आने वाली है। अक्ष निर्धारण एक्सिस कन्वेंशंस कन्वेंशंस की बात करते हैं, जो एक्सिस होते हैं, जो सीएनसी मशीन में एक्सिस होते हैं, यह किस प्रकार से होते हैं? सीएनसी मशीनों का अक्ष निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाता है। अगर कोई हम एक्सिस एक्सिस कितने होते हैं? एक होता है जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, मेन 3 ही एक्सिस होते हैं। तो इसके जो है हम कैसे ध्यान में रखते हैं? जेड अक्ष को हमेशा एनसी मशीन के मुख्य स्पिंडल की अक्ष पे माना जाता है। जो जेड एक्सिस होते हैं, जो एनसी मशीनें होती हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनें होती हैं, उनको क्या कहते हैं, हमेशा जो है स्पिंडल पर ही माना जाता है। चाहे यह स्पिंडल क्षैतिज हो अथवा ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर। यह जेड एच एक्सिस वही माना जाता है न्यूमेरिक कंट्रोलों में कि क्या कहते हैं, चाहे वो स्पिंडल पे हो या ऊर्ध्वाधर दोनों पे माना जाता है। जेड अक्ष की धनात्मक दिशा कार्यखंड से स्पिंडल की ओर की दिशा में मानी जाती है। जो कार्यखंड होता है हमारे, ये मान लीजिए हमारा कार्यखंड है, वर्क वर्क है, कार्यखंड वर्क पीस है, से स्पिंडल, ये हमारा मान लीजिए स्पिंडल है, यहाँ पर स्पिंडल है। इसी तरीके से की ओर से ही की दशा में ही हमारा जो है इस स्पिंडल की कार्यखंड की दिशा में जो है हमारा माना जाता है। अन्य अक्षों को निर्धारण जेड अक्ष की निर्धारण के बाद ही सीधे हाथ के नियम से किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सीधे हाथ के नियम से ही ड्राइंग में दिखाया गया है। इसी प्रकार से जो है हम लोग कर सकते हैं। दाएँ हाथ के नियम से। ये क्या कहते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरीके से क्या कहते हैं, हमारा जो है दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं। एक्स अक्ष हमेशा क्षैतिज कार्यमेज, जो क्षैतिज कार्य टेबल होते हैं, ये इस प्रकार के क्षैतिज जो कार्य टेबल होते हैं, इसी प्रकार से कार्य टेबल के समानांतर रखे जाते हैं। जो एक्स एक्सिस होते हैं, इसकी क्या कहते हैं हम, ये एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से एक्स एक्सिस जो है वर्क पीस के जो है समान वर्क टेबल के जो है समानांतर रखे जाते हैं। इस प्रकार वाई एक्स अक्ष एक्स तथा जेड के
तल के लंबवत रहेगी, जो है तल के। जेड वाई जो है ये तल हो गया हमारा, इस तल के वाई, ये एक्स हो गया, और ये क्या हो गया हमारा जेड के तल के लंबवत ही रहेगी। वाई जो है हमारी क्या होगी, यह जो है तल के जो है लंबवत ही रहेगी। यदि सीएनसी मशीनों पर घूर्णी मेज, सर्कुलर टेबल अथवा इंडेक्सिंग टेबल का प्रयोग किया जाता है, तब उनकी अक्ष पर उनका कोणीय विस्थापन भी मशीन कंट्रोल के द्वारा द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो मशीन में क्या कहते हैं, मशीन में सर्कुलर टेबल जो टेबल होती हैं, मूवमेंट करती है, इंडेक्सिंग हेड टेबल होती है, इंडेक्सिंग टेबल होती हैं, क्या होती हैं, घूर्णी अक्ष के जो कोणीय विस्थापन के में मशीनों कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कंट्रोल के द्वारा ही जो है कंट्रोल किया जाता है। यदि घूर्णी मेज की अक्ष एक्स वाई तथा जेड के समांतर हो, ये एक्स एक्स वाई जेड जेड के समांतर हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तब उसका कोणीय विस्थापन क्रमशः ए बी अथवा सी से दर्शाया जाता है। यह कोणीय विस्थापन जो है ए बी सी से जो है हमारा क्या करते हैं, दर्शाया जाता है। इस प्रकार से देखिए, ये जो ड्राइंग में दिखाया गया है, अगर समानांतर रहेंगे एक्स वाई तथा जेड जो है हमारे जो समानांतर हैं, तो इसमें जो है ए बी सी जो है ये समानांतर हैं। इस प्रकार से हमारा क्या कहते हैं, इस प्रकार से तीनों एक्सिस एक ही दिशा में जो है हमारा दर्शाया जाएगा, तथा धनात्मक विस्थापन की दिशा में सीधे हाथ की अंगुलियां की दशा में इंगित किया जाएगा, जबकि अंगूठा अक्ष की दशा की धनात्मक दिशा में इंगित करता है। यह जो जेड एक्सिस है, जो हमारा अंगूठा है, यह क्या कहते हैं, दाहिने हाथ की अंगुली के द्वारा निर्देशित किया जाता है। ये जो है ये क्या कहते हैं, जेड एक्सिस जो है हमारा हाथ के अंगूठा जो है, यह धनात्मक दिशा की ओर निर्धारित करता है। जैसे कि ये ड्राइंग में देख लीजिए, ये घूर्णी में स्टेबल विस्थापन की दशा है। ये इसी प्रकार से हमारा जो है इस पर जो है वर्क करता है। अब बात करते हैं सीएनसी मशीन के मुख्य भाग एवं उनकी कार्य की। जो मेन पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन एंड थ्रिलर वर्किंग, जो सीएनसी मशीन की और कार्य की क्रियाएं हैं, उनको हम जो है देखते हैं। सीएनसी न्यू न्यूमे सीएनसी मशीन जो न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिक जो कंट्रोल जो मशीनें होती हैं, यह क्या कहते हैं, मशीन की व्यवस्था को समझने के लिए निम्न भागों को जान लेना अति आवश्यक है। इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जो है सीएनसी मशीन को चलाने से पहले हमें जो है कुछ पॉइंट्स को हमें क्या कहते हैं, भली भांति जो है जान लेना चाहिए। इनपुट इकाई क्या होती है हमारी, यह सीएनसी मशीन, यह सीएनसी में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाग है, क्या कहते हैं, जो सभी कमांड प्रचालक इंटरफेस, चालक जो कमांड देते हैं, चालक इंटर ऑपरेटर इंफॉर्मेशन जो ऑपरेट करते हैं से प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे सभी स्विच, जो ऑपरेटर इनपुट क्या होता है कि जो मशीनें में बटन होती हैं, उसको क्या कहते हैं, एक ऑपरेटर जो है उसको इनपुट करता है। जैसे में क्या होता है, स्विच, पुश बटन, डिस्प्ले, इनका प्रयोग मशीन की व्यवस्थित रूप से प्रचालित एवं जांच के लिए किया जाता है। यह जो है क्या कहते हैं, हमारा जो इनपुट होता है, कोई भी मशीन कोई भी कमांड देगा आदमी, तो कोई ऑपरेटर अगर हमारे लीजिए मान लीजिए हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा ऑपरेटर यह क्या करेगा, तो जो इसको जो है हम क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, इनपुट देगा तभी तो आउटपुट हमारा निकल कर आएगी। अगर मान लीजिए ये मशीन फीडबैक एनसीडीसी में फार्म के एवं एनालॉग सिग्नल में होता है, यह जो है जब कमांड देगा तभी तो हम जांच करेंगे कि हमारा प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया मशीन में, तो उसमें जो है प्रोग्राम को चेक करने के लिए एक जो है ऑपरेटर की आवश्यकता हो। ऑपरेटर जो है मशीन को प्रोग्राम को चेक करने का, उसको भली भांति जो है अगर कहीं रॉन्ग होगा तो उसको जो है चेक करेगा, उसको सही करेगा। इसी को जो है ऑपरेटर कहते हैं। इसको इसमें जो है इनपुट इनपुट कौन देगा, ऑपरेटर ही देगा। बात करते हैं अगला। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह सीएनसी मशीन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण भाग है। ये भी क्या कहते हैं, जिस प्रकार से इनपुट हमारा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारा क्या कहते हैं, सीपीयू भी महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग मेमोरी में संग्रहीत डाटा को डिकोड करने के लिए सिग्नल के रूप में अग्र भागों में पहचाना जाता है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि एक मेमोरी की तरह कार्य करता है। इसमें जो है प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है।
सीएनसी में। यह जो है इसका भी जो है महत्वपूर्ण योगदान रहता है सीएनसी मशीनों में, ताकि मशीन पर प्रचालन किया जा सकता है, जिससे कि मशीन को हम क्या करते हैं, चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह अच्छी चालों एवं स्पिंडल की चाल को भी नियंत्रित करता है। इससे क्या होता है कि इसे जो ऑपरेटर होता है, इसमें अगर मान लीजिए मेमोरी कार्ड, स्टोरेज डाटा अगर हमारा नहीं रहेगा, तो इसमें हम प्रोग्राम को नहीं स्टोर कर सकते। जब प्रोग्राम को स्टोर नहीं कर सकते, तो हम इसमें चला भी नहीं सकते। इसके लिए फिर अलग से कुछ करना पड़ेगा। इसमें जो है प्रचालन, अगर प्रोग्राम रहेगा तो जो हमारा ऑपरेटर होगा, इसको क्या कहते हैं, मशीन को जो है अच्छी तरीके से जो ऑपरेट कर सकता है। जो है स्पंडल के अच्छों को स्पीड को नियंत्रित करता है। अगर मान लीजिए हमारा इसमें स्पंडल स्पीड को भी जो है कंट्रोल कर सकता है। ये जो है हमारा देखिए ये क्या कहते हैं, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी उसके बाद से क्या होता है, कंट्रोलर में आया। कंट्रोलर की आने वाला इंटर रजिस्टेंस, अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, उसके बाद यहाँ तक आएगा। उसके बाद ऑक्सिलरी मेमोरी में आएगा। मेमोरी के बाद क्या कहते हैं, इसमें आ जाएगा डिवाइस में। डिवाइस इसी तरीके से जो है सीपीयू का पर्पज होता है। सीएनसी मशीन लीड स्क्रू वैकलेस औजार, जो सीएनसी मशीन होती है इसमें जो है लीड स्क्रू, बैकलेस औजार आदि की त्रुटि संबंधित गणनाएं भी सीपीयू में ही की जाती है। जो त्रुटियां होती है, जो लीड स्क्रू होती है, बैकलेस होती है, इसमें भी क्या कहते हैं, सीपीयू के द्वारा ही इसकी भी गणना जो है की जाती है। इसके साथ साथ सीपीयू में कार्य के अनुसार सुरक्षा एवं सामान्य सावधानियां भी भर दी जाती है। इसमें जो है कार्य के अनुसार, अगर मान लीजिए हमारा टूल को हमारा जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए 10 1 एमएम जाना है। इसमें क्या करते हैं, अगर प्रोग्राम में हम जो है 2 एमएम दे देंगे, तो हमारा जो है जॉब, अगर मान लीजिए ये हमारा स्पेंडल है। स्पेंडल इस तरीके से हमारा जॉब फिट है, 1 ही एमएम हमारा बाहर है। अगर हम 2 डेढ़ एमएम कट दे देंगे, तो क्या होगा, तो यह जाके हमारा स्पेंडल में जो है टकरा जाएगा। इससे क्या होती है, मशीन में खराबी आ जाए, जिससे जिससे कि विविध संक्रियाओं को सुरक्षित रूप से चलाया जा सकता है। इसे जो है बैकलेस सीपीयू के द्वारा ही जो है इसको हम सुरक्षित चला सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आगे, सर्वो कंट्रोल इकाई। जो सर्वो कंट्रोल यूनिट क्या है, तो सर्वो कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। यह सीएनसी मशीन में सीपीयू द्वारा प्राप्त कमांडो को सर्वो ड्राइव में फीड करता है। यह जो है क्या कहते हैं, जो सीपीयू के द्वारा हम जो है सर्वो कमांड देते हैं, कमांड देते हैं, क्या करता है, हमारा सर्वो ड्राइव में फीड करता है। इन कमांड मानों के आधार पर अच्छी चालों की मोटर व स्पिंडल चलती हैं। इसमें जो सर्वो कंट्रोल यूनिट होती है, जब सीपीयू के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें कमांड देते हैं। जो कमांड देते हैं, यह क्या होता है, हमारा सर्वो ड्राइव में जाता है। जब सर्वो ड्राइव में हमारा जाएगा, तो इससे क्या कहता है, मोटर और स्पिंडल और क्या कहते हैं, मोटर में जो है कमांड फीड कंट्रोल जाएगा। तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, इससे क्या होता है कि हमारा जो है स्पिंडल और मोटर जो है चलने लगेगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई होती है, वेग, वेलोसिटी एवं स्थिति के डिकोडेड अच्छी चाल सिग्नल को सर्वप्रथम इसकी इकाई में भेजता है। यह क्या करता है, जब हम कमांड देते हैं, जो कर सीपीयू के द्वारा जो हम कमांड देते हैं, यह क्या करता है, सर्वो मोटर में जाता है। जब सर्वो मोटर से चलता है, तो यह सर्वो मोटर में जो है सर्वो ड्राइव में फीड देगा। सर्वो ड्राइव में फीड देने के बाद क्या होता है कि जो हमारी मोटर और स्पिंडल जो होते हैं चल पड़ती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो इसके बाद वेग वेग एवं स्थिति डिकोड करती है कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए, कौन सी दशा में चलना चाहिए। अच्छी चालों में सिग्नल प्राप्त भेजता है और तत्पश्चात अन्य भागों को संकेत मिलता है। तो इससे जो है हमारा कार्य क्रिया जो है स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं प्रचालक कंट्रोल पैनल, जो कंट्रोल ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, जो ऑपरेटर कंट्रोल पैनल होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यह सीएनसी यह सीएनसी मशीन में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा भाग है जो सीएनसी एवं मशीन औजार की सूचनाएं प्राप्त प्रचालक को प्रदान करता है। इसमें मुख्य दो भाग होते हैं, जो कि निम्न हैं। इसमें जो है, जो कंट्रोल पैनल होता है, ऑपरेटर कंट्रोल पैनल जो होता है, यही जो है हमारा क्या कहते हैं, मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। यह जो है हमारा क्या कहते हैं, ये न्यूमेरिक सिस्टम है, सीमंस है। इसमें सिस्टम दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से बटन किस कार्य के लिए होते हैं, ये सारे कीज दिए गए हैं इसमें।
अगर मान लीजिए हमारा क्या कहते हैं ये इधर देखिए ये हमारा जो है इमरजेंसी स्टॉप है। इमरजेंसी स्टॉप किस लिए होता है? अगर मान लीजिए प्रोग्राम चल रहा है, हमारी मशीन में अगर हमें लगता है कि हमारा टूल कहीं और जा रहा है, टकरा सकता है, तो हम तुरंत क्या क्या करते हैं, इमरजेंसी को प्रेस करते हैं। ये हमारी जो है एनसी ऑन ऑफ की है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि ऑपरेटेड स्विच फॉर इनपुट इंटबिट, इसमें क्या करते हैं हम जो है यहाँ से सीएनसी मशीन को जो है ऑन ऑफ करते हैं। यह क्या होता है हमारा जो है ये बटन क्या करती है हमारा स्पिंडल स्पीड ओवरसाइड जो है स्पिंडल को स्पीड को जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं हाथ के द्वारा। ऑपरेटेड फॉर यूनिट इसकी क्या करते हैं ऑपरेट के करते हैं ब्लॉक स्केच, ये क्या करते हैं ब्लॉक स्केच के सिंगल ब्लॉक का क्या मतलब होता है? अगर प्रोग्राम में हमारा मान लीजिए सिंगल ब्लॉक कर देंगे तो हम इसको जो ऑन कर देंगे तो हमारा जो है सिंगल ब्लॉक ओपन हो जाएगा। ब्लॉक डिलीट, ये ब्लॉक डिलीट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हमारा बहुत सारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम में हमें एक लाइन प्रोग्राम चलाना होगा तो उसमें ये वाला चिन्ह लगा के इसमें हम क्या करते हैं ब्लॉक ब्लॉक डिलीट कर ऑप्शन वाला जो चलाया देंगे ऑन कर देंगे तो यह क्या करता है हमारा सिर्फ एक ही लाइन जो है प्रोग्राम चलेगा। ड्राई रन, अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ये ड्राई रन का बटन है, ड्राई रन का प्रोग्राम बनाया, अगर कोई प्रोग्राम बनाया तो उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही नहीं है तो हम मशीन को ऑपरेट कर देंगे, उसके बाद ड्राई रन वाला जो बटन होता है उसको हम प्रेस कर देंगे, तो इससे हमारा जो है चेक हो जाए। ये ए वाली बटन जो है मैनुअल कंट्रोल एक्सिस एक्स और जेड जो कंट्रोल एक्सिस होती है उसके लिए दिया गया है। यह क्या कहते हैं साइकिल स्टार्ट, या साइकिल स्टार्ट के लिए दिया गया है कि इसे प्रेस करने से जो है हमारी बटन जो है स्टार्ट हो जाएगी। इसकी हम ड्राइंग जो है अच्छी तरीके से बनाएँगे, उसके बाद हम आप सभी को फिर से समझाएँगे। ये ड्राइंग थोड़ा कम समझ में आ रही है। इस ड्राइंग में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कुछ दे दिया गया है। इसमें कुछ बटन दिए गए हैं। ये कंट्रोल सिस्टम है, इसमें ये हमारा डिस्प्ले है। इसमें जो है डिस्प्ले दिया गया है। इसके बाद सारी बटन्स इसी में रहती हैं। यहाँ इधर एक स्विच बटन रहेगी, ऑन ऑफ की रहेगी, एक ये इमरजेंसी बटन रहेगी। इधर क्या कहते हैं मैनुअल मोड सिलेक्शन रहेगी, ये मोड सिलेक्शन का बटन रहेगा, इसमें प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं, चला सकते हैं, एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं, ये फीड का रहेगा। ये स्पेंडल की फीड का रहेगा कि हमारा कैसे स्पीड में चलेगा। ये क्या कहते हैं रैपिड टावर्स का रहेगा, इसमें क्या कहते हैं स्पेंडल की स्पीड रहेगी कि स्पेंडल की स्पीड को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे।